भारत कोई फैसला लेता है तो उस पर सवाल खड़े करने की जिम्मेदारी चीन ने ले रखी है। चीन यह मानने को तैयार नहीं कि जो भारत कभी चीन के विरोध करने पर अपने कदम पीछे हटा लेता था, आज वही भारत चीन के खिलाफ हथियार ताने खड़ा है। जिस भारत के बारे में खुद चीन दावा करता है कि बिना चीनी सामानों के भारत का भला नहीं हो सकता, आज वही भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा चुका है। और इसी दिशा में भारत ने एक और कदम बढ़ाते हुए बड़ा फैसला लिया तो चीन तिलमिला उठा। दरअसल भारत ने डिफेंस विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए 2025 तक 2.25 लाख करोड़ के कारोबार का लक्ष्य रखा है। सरकार का मानना है कि हथियारों के व्यापार में मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था के अंदर फिर से जान फूंकने की क्षमता है और मौजूदा समय में रूस ने भी अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एशिया और अफ्रीका के अंदर अपने हथियारों के व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और भारत ने भी रूस के नक्शे कदम पर चलते हुए एशिया और अफ्रीका के अंदर ही अपने हथियारों के व्यापार को बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन भारत उन देशों को टारगेट करेगा जो रूस के महंगे हथियार नहीं खरीद सकते। वहीं भारत के इस फैसले पर चीन को मिर्ची लग गई है। चीन ने कहा है कि हथियारों का व्यापार करने के लिए भारत का विनिर्माण क्षेत्र तैयार नहीं है। इसके बावजूद भारत अफ्रीका के अंदर चीनी हथियारों को चुनौती देना चाहता है। हालांकि रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत अगले 5 सालों में अपने देश की सेना को अत्याधुनिक और ताकतवर बनाने के लिए 130 अरब डॉलर के हथियार खरीदेगा। लेकिन इसी के साथ भारत अपने हल्के और सस्ते हथियारों को बेचकर अपने विदेशी मुद्रा भंडार की भरपाई भी करेगा। वहीं चीन को इस बात का डर है कि रूस और भारत की इन कोशिशों से चीन के हथियारों का व्यापार चौपट हो सकता है, क्योंकि पहले ही कई अफ्रीकी देशों ने चीन के हथियारों को खरीदना बंद कर दिया है। और अब भारत की तरफ से हथियारों के व्यापार को बढ़ाने की कोशिश चीनी हथियारों के व्यापार को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।